नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। महाराष्ट्र में एमवीए संगठन सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जोड़ी लगातार मजबूती के साथ खड़ी होकर केंद्र सरकार और शिंदे का सामना करती हुई दिखाई दी। उद्धव ठाकरे जो इस तरह से लगातार शिवसेना को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से बीजेपी और शिंदे की जोड़ी मिलकर उद्धव ठाकरे को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे टूटे नहीं। वो टूटे तब जब उन्हें अपनों से ही धोखा मिल गया। जी हाँ, ये धोखा किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने कहे जाने वाले और साथ ही एनसीपी के चीफ शरद पवार ने दिया है। आपको बता दें कि शरद पवार ने एक बड़ा झटका यहां पर उद्धव ठाकरे को दे दिया है। जिस तरह से हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के 12 सांसदों को खोया, इस झटके से संभल भी नहीं पाए थे उद्धव ठाकरे। और अब इसी बीच यहां पर शरद पवार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, एक बड़ा फैसला कर दिया, जिसके बाद अब एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना और एनसीपी का जो गठबंधन था, एमवीए जो गठबंधन था, वो टूट गया था। लेकिन लगातार शरद पवार यहां पर उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर 2024 के चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे। लेकिन इस बीच आज एक ऐसी खबर आई जिसने अब यहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच फूट डाल दी है। आपको बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने यह फैसला लिया है कि अब एनसीपी की सभी विभाग और प्रकोष्ठ की कार्य, राष्ट्रीय स्तर की जितने भी विभाग और प्रकोष्ठ हैं, उन्हें भंग करने का बड़ा फैसला ले लिया है। इस बात का खुलासा खुद एनसीपी के नेता प्रफुल्ल ने ट्वीट करते हुए दिया है, जिसके बाद अब सवाल यही उठ रहा है कि जहां पहले से ही उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, ऐसे में उन्हें जरूरत थी अपने एक ऐसे साथी की जो मजबूती से उनके साथ खड़ा रहे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एनसीपी चीफ शरद पवार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, क्या इसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये अंदेशा लगाया सकता है कि क्या अब शरद पवार ने जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर की सभी विभागों और प्रकोष्ठ को भंग कर दिया है, अब जिस तरह से नए विभाग और नए जो प्रकोष्ठ हैं उन पर अब एक बार फिर से नियुक्ति होगी, तो आखिरकार अब शायद कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है एनसीपी पार्टी में। क्योंकि यहां पर जिस तरह से गाज गिरती हुई दिख रही थी शिवसेना में, और अब ये गाज एनसीपी पार्टी पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार ये बड़ा फैसला क्यों लिया गया। क्या शरद पवार को भी अब ये डर सता रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा, शायद एनसीपी को भी तोड़ने की फिराक में बीजेपी लगी हुई है, जिसे देखते हुए शरद पवार ने ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि अब विभागों और प्रकोष्ठों पर फिर से नियुक्ति कब होगी इसे लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से अब महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। नमस्कार।